14 सितंबर हिंदी दिवस पर रविवार को स्पंदन और काव्य वाटिका के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले भर के साहित्यकारों और रचनाकारों को आमंत्रित किया गया था। इस दौरान न सिर्फ कविताओं का पाठ किया गया बल्कि हिंदी को समृद्ध बनाने का भी संकल्प लिया गया। रविवार को कला और साहित्य की अखिल भारतीय संस्था काव्य भारती और स्पंदन संस्था के तत्वावधान में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां अंचल के सभी प्रमुख साहित्यकार शामिल हुए। चूंकि अवसर हिंदी दिवस का था, लिहाजा सभी ने इस अवसर पर हिंदी दिवस पर अपने अपने विचार व्यक्त किए और हिंदी को और भी समृद्ध बनाने का संकल्प भी लिया। इसके बाद साहित्यकारों ने अपनी अपनी कविताओं की प्रस्तुति भी दी। इसके अलावा काव्य भारती द्वारा अपनी परंपरा के अनुरूप इस कार्यक्रम में साहित्यकार सुधार देवांगन का सम्मान भी किया गया। आज 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। इस उपलक्ष्य में हमने स्पंदन और काव्य वाटिका के बैनर तले हिंदी दिवस मनाने का संकल्प किया और रायगढ़ के जितने भी साहित्यकार हैं, काव्य वाटिका के सदस्य हैं, स्पंदन के सदस्य हैं, सभी आपस में यहाँ एकत्रित हुए और हिंदी दिवस पर अपने विचार रखे, अपनी कविताओं की प्रस्तुति दी। और हिंदी दिवस चूँकि साल में हम 14 सितंबर को मनाते हैं, तो उस दिवस को हम बृहद रूप से मनाकर हिंदी को समृद्ध करने का संकल्प लेते हुए आज के काव्य गोष्ठी का हमने आयोजन किया। और इस कार्यक्रम में हमारी एक परंपरा चली आ रही है, काव्य वाटिका के द्वारा रायगढ़ के किसी एक वरिष्ठ साहित्यकार का सम्मान करते हैं। उसके अंतर्गत आज हमने आदरणीय डॉक्टर सुधार देवांगन जी का काव्य वाटिका सम्मान किया। हमारे सम्मान का यह 39वां कड़ी है। इससे पहले हम 38 साहित्यकारों का पूरा देश से सम्मान कर चुके हैं। आज हमने 39वें कड़ी में आदरणीय सुधार देवांगन जी का सम्मान किया। हिंदी दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में सभी ने समाज में हावी हो रही पाश्चात्य और कॉन्वेंट संस्कृति पर भी चिंता जाहिर की और नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और हिंदी के महत्व के बारे में जागरूक करने की बात कही। हर्ष न्यूज के लिए श्याम देवकर की रिपोर्ट।